गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 10 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं और इस दिन को मनाने का उद्देश्य होम्योपैथिक दवाओं के उपचार के बारे में लोगों को बताना है। अब पहला होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया था? 10 अप्रैल 2005 को। आगे देखिए, ये हैं सैमुअल हैनीमैन। ये जर्मन के फिजिशियन स्कॉलर थे। इन्हें ही होम्योपैथिक का संस्थापक माना जाता है। अब देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, इसकी थीम क्या है? तो होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। आगे देखिए, अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, इसकी थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता दिवस और इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और इसकी थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ASCRS 2024 वार्षिक बैठक में किस नेत्र चिकित्सालय ने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीता है? तो ये पोस्टर पुरस्कार जीता है डॉक्टर अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय ने। अब देखिए, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने ASCRS, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, 2024 की वार्षिक बैठक में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नगर निगम बिना मराठी साइन बोर्ड वाली दुकानों पर 2 गुना संपत्ति कर लगाएगा? तो ये नगर निगम है बृह मुंबई नगर निगम। अब जो BMC है वह बिना मराठी साइन बोर्ड वाली दुकानों पर 2 गुना संपत्ति कर लगाएगी। और BMC ने यह भी कहा है कि वह उन दुकानों के लाइसेंस रद्द कर देगी जिनमें मराठी अक्षरों वाले साइन बोर्ड नहीं होंगे। अब यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान नियम के तहत उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त पैनल में नए आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो सरकार ने मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। और जो मनोज पांडा है वह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मनोज पांडा। अब ऑप्शन देखिए, किशोर मकवाना, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और अजय माणिकराव खानविलकर, ये भारत के लोकपाल बने हैं। और नवनीत सहगल, ये प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयर इंडिया में ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयराज सनमुगम, ये एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब एयर इंडिया जो है वह भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है और इसके संस्थापक हैं JRD टाटा। और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। अब देखिए, 2024 कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट, इसका आयोजन 2 से 6 अप्रैल तक हुआ। कहाँ पर? कजाकिस्तान के उरालस्क में। अब इसमें महिला एकल खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने, जो कि उत्तराखंड से हैं। और पुरुष का खिताब जीता है M थारून ने, जो कि तेलंगाना से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अब देखिए, MS धोनी ने T20 क्रिकेट में पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। और 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर भी MS धोनी बने हैं। और IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? R अश्विन। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह पर आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है? तो इस अभ्यास का नाम है सागर कवच 124। तो तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल सहित समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय और तैयारियों को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो ये सेना है नेपाल की, जो माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। अब इस अभियान का नाम है पर्वतीय सफाई अभियान। इसके तहत वह माउंट एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरे और 5 शवों को इकट्ठा करेगी। अब मेजर आदित्य कार्की के नेतृत्व में 12 सदस्य की टीम बनेगी, जो 14 अप्रैल को बेस कैंप से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और यह टीम माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से और माउंट नुपुत्से से कूड़ा लेकर आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस योग महोत्सव का आयोजन पुणे में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिराज में बने निम्नलिखित में से किस उपकरण को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में मिराज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, सितार और तानपुरा। अब भारत के किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं? तो उत्तर प्रदेश के पास टोटल 69 और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के पास 58 जीआई टैग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को वर्ष का असाधारण एनसीडी जारीकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कंपनी है मुथूट फाइनेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ? तो ये महोत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। आगे देखिए, आपको इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रिवाइज कराता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में, सरस मेला और पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नवरोज नव वर्ष का संबंध किस समुदाय से है? पारसी समुदाय से। मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड में मनाया गया और नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया और बथुकम्मा जिसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। सचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। पक्के नग हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में और बिहू फेस्टिवल असम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। एंथूरियम महोत्सव ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मिजोरम में। नाडा हब्बा दशहरा मेला जिसे कहते हैं कर्नाटक में मनाया गया और बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो इसमें भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है जिसका नाम है भूमि पेडनेकर। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया 1971 में और इसके संस्थापक हैं क्लॉस श्वाब और इसका हेडक्वार्टर है क्लोगनी स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? तो 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना 2047 तक है। अब देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इस रिपोर्ट में बताया गया भारत का लक्ष्य है 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करना। अब परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख कौन है? ए मोहंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2024 को विशाखापट्टनम में नौसेना ट्रांसमिटिंग स्टेशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 7 अप्रैल 2024 को विशाखापट्टनम में नौसेना ट्रांसमिटिंग स्टेशन की
55वीं वर्षगांठ मनाई गई और इस अवसर पर INS सरकार के कमांडिंग ऑफिसर हैप्पी मोहन मुख्य अतिथि थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। अप्रैल 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जीवित व्यक्ति का खिताब किसे दिया गया है? तो ये खिताब दिया गया है जॉन एल्फ्रेड टेनी सुवर्ट को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिए, ये रहा आपका लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में कहाँ पर खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।